प्रीलिम्स भरते हैं हर साल लगभग 8-9 लाख लोग। अपीयर होते हैं उसके आधे, मान लीजिए 4 से 5 लाख लोग। मतलब मैं इस साल की बात करूं 2023 की, तो टोटल सीट्स टीएस ये है 1105। तो इंटरव्यू अपीयर करने के लिए 3 टाइम्स वो लोग बच्चे बुलाएंगे। मतलब अगर x सीट्स है टोटल तो 3x बच्चे आएंगे इंटरव्यू स्टेज में अपीयर होने के लिए, और इंटरव्यू से फिल्टर होके x बच्चे ही पहुंचेंगे। आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इनमें जो एम्प्लॉय हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, बट वो सर्व कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में। अब हम यूपीएससी सीएससी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये 3 स्टेज का एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब मान लीजिए मेरी रैंक है 80 इस एग्जाम में, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी ए है मेरी, उसमें टोटल सीट्स हैं 50। अब सपोज करो मेरी 80 रैंक से पहले जो 79 बंदे हैं उसमें से 55 लोगों ने ए को भरा हुआ है, तो वो मेरे से ऊपर जो 50 बंदे हैं, मतलब ऐसे तो 79 है बट मेरे से ऊपर वो 50 बंदे जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी ए को ऑलरेडी फिल करा है, वो ए की सारी सीट्स एग्जॉस्ट कर लेंगे, तो मुझे ए तो नहीं मिलेगा। हेलो, दिस इज अमनदीप सिंह। आई एम वर्किंग एज एन ऑफिसर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक. I have qualified few government job examinations like IBPS CWE PO, IBPS CWE IT officer, IBPS CWE clerk and SSC CGL pre-examination. I have worked in career launcher also as a faculty for banking and SSC aspirants. So I have both the experiences as a candidate how to crack the competitive examination, and as a faculty how to make students aware about the approach for cracking competitive examinations. Thank you. यूपीएससी सीएससी के मेंस रिजल्ट आ गया है 2023 का। ये रिजल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, यूपीएससी सीएससी को मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। माना जाता है ये इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है, और इससे जो देश की, हमारे इंडिया की सबसे कोवेटेड जॉब्स हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एक्सेट्रा, इन जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन ये कराता है यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएससी का मतलब है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब यूपीएससी इसके अलावा और भी एग्ज़ाम कराता है। मतलब इंडिया में जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए जॉब्स हैं, मतलब मोस्टली ग्रुप ए ही हैं, कुछ ग्रुप बी के भी होते हैं, बट अब मोस्टली ग्रुप ए जॉब्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है। अब हम यूपीएससी सीएससी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये 3 स्टेज का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ये एस्पिरेंट सीरीज़ जो आई है अभी आईएएस के ऊपर, उसमें उनका एक्चुअली टाइटल ही शायद यही है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो एनीवेज, प्रीलिम्स भरते हैं हर साल लगभग 8-9 लाख लोग। अपीयर होते हैं उसके आधे, मान लीजिए 4 से 5 लाख लोग। तो अपीयर होने के लिए तो कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट खास है नहीं। आपकी एज होनी चाहिए 21 से 32 ईयर्स, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रोबेबली शायद 50% की रिक्वायरमेंट है डिग्री में, और आपका सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया, नेपाल, भूटान, ऐसा। तो बहुत लोग एलिजिबल हैं, और 100 या 200 का फॉर्म होता है। अब 4 लाख लोग अपीयर हुए, यहाँ तक तो कोई गेम है नहीं। गेम शुरू होता है इसके बाद, प्रीलिम्स सिलेक्शन कितने बच्चों का होगा। तो यहाँ से जब नंबर्स आएंगे वो डिपेंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। मान लीजिए हर साल आपकी 1000 के अराउंड वैकेंसी आती है। जैसे इस साल थोड़ी ज़्यादा है, 1105 है। मतलब मैं इस साल की बात करूं 2023 की, तो टोटल सीट्स टीएस ये है 1105। तो मोटा मोटी हम मान के चलते 1000 है, कभी 800 भी रहती है, कभी 900 भी रहती है, कभी 1200 भी रहती है। तो इंटरव्यू अपीयर करने के लिए 3 टाइम्स वो लोग बच्चे बुलाएंगे। मतलब अगर x सीट्स है टोटल तो 3x बच्चे आएंगे इंटरव्यू स्टेज में अपीयर होने के लिए, और इंटरव्यू से फिल्टर होके x बच्चे ही पहुंचेंगे। और मेंस इसके 4 से 5 गुना, मतलब मान लो 12,000 से 15,000 लोग हर साल लगभग मेंस क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स अपीयर होने के बाद। तो इस साल 1105 सीट है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो मेंस क्वालिफाई करा है अराउंड 3000 बच्चों ने, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखा था 14,624 बच्चों ने। तो ये हमारा आंकड़ा है। इसमें 100-200 सीट लगभग आईएएस की रहेंगी, 100-200 आईपीएस की रहेंगी, बाकी आपकी और भी कई सारी सर्विसेज है, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज एक्सेट्रा।
अब देख लेते हैं एक बार डिटेल नोटिफिकेशन इनका जो आया है। यूपीएससी की नोटिस है 8 दिसंबर 2023 की, सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2023 यूपीएससी ने जो कराया था 15 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023। The candidate with the roll numbers and name as given below have qualified for the personality test interview for selection to the Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service and other central services Group A and Group B। अब देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि IAS, IPS, IFOS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इनमें जो एम्प्लॉय हैं वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, बट वो सर्व कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में। इसके अलावा जो सेंट्रल सर्विसेज है, मतलब ये तीन ही है खाली ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आप हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बट आप सर्व कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में जाके। डेपुटेशन पे आप कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही काम भी कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जनरली आप हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बट आप जॉब कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में अंदर जाके। सेंट्रल सर्विसेज हैं, ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कुछ रोल रहता ही नहीं है, इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल है। जैसे IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, डेट टैक्सेशन वाले, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC, ये दोनों इसके अंदर हो गए। फिर इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, ये सब सेंट्रल सर्विसेज है। अब दूसरा पॉइंट, कैंडिडेचर ऑफ दीज कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मतलब ये जनरली कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी बोलती है कि भाई प्रोविजनल है, कुछ भी आगे फॉर्म आपको मिलेगा, आगे पीछे कुछ गड़बड़ आएगा, कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन, तो वो हटा सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ दीज कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एट ढोलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। अब यार देखो, इंटरव्यूज़ तो कई साल से यहीं हो ही रहे हैं, ढोलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली में। और आपका अगर टारगेट लबासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में लोकेटेड है, जहाँ पे IAS की ट्रेनिंग्स होती हैं, IAS के साथ कई बार बाकी सर्विसेज की भी ट्रेनिंग यहाँ होती, बट मेनली ये IAS की ट्रेनिंग से लिए हैं। और सिमिलरली सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी SVP NPA हैदराबाद, यहाँ पे लोगों का सपना होता है जाना, तो वो रास्ता यहाँ से होके ही जाता है, धौलपुर और शाहजहां रोड से। इसके अलावा क्या है, टू फिल एंड सबमिट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2 मैंडेटरीली, वो भरना ही है आपको, मेंस क्वालिफाई अगर हुआ है और इंटरव्यू अपीयर होना है तो। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस आपको देना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझिए कि 20-25 सर्विसेज में आपका रिक्रूटमेंट होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से, तो आपको IAS, IPS या जो भी आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो आपको बोलना पड़ेगा और उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे साथ, मान लीजिए नहीं, मतलब ऐसा हुआ भी था मेरे साथ, IBPS PO में भी हुआ था और SSC CGL में भी यही रहता है कि मैंने IBPS PO का जब फॉर्म भरना रहता है तो उसमें प्रेफरेंस देनी होती है। मान लीजिए कुछ वेरिएबल्स हैं, मैं हर एग्ज़ाम के लिए जेनरिक सा बता देता हूँ। तो अगर तो बात हो रही है IBPS PO की, तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट नंबर पे भरा PNB, फिर मैंने भरा, मतलब SBI नहीं लेता है अरे IBPS से, अपार्ट फ्रॉम SBI बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक मेरे IBPS से ही लेते हैं। तो PNB मैंने भरा, फिर मैंने भरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, फिर मैंने भरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे। और अगर मान लीजिए बात है SSC CGL की, तो ये A पे मान लीजिए मैंने भरा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, B में मैंने भरा है एक्साइज इंस्पेक्टर, C में मैंने भरा है एग्जामिनर, ऐसे। और ये UPSC की बात हो रही है तो मान लीजिए मैंने A पे भरा है IAS, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी, B पे मैंने भरा है IPS, फिर मैंने 3 पे भरा है IFS हो गया, फॉरेन सर्विसेज वाला। अब ये मेरी A जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, B सेकंड प्रायोरिटी है, C थर्ड प्रायोरिटी है, D फोर्थ प्रायोरिटी है, सो ऑन। अब मान लीजिए मेरी रैंक है 80 इस एग्ज़ाम में, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी A है मेरी, उसमें टोटल सीट्स हैं 50। अब सपोज करो मेरी 80 रैंक से पहले जो 79 बंदे हैं, उसमें से 55 लोगों ने A को भरा हुआ है, तो वो मेरे से ऊपर जो 50 बंदे हैं, मतलब ऐसे तो 79 है, बट मेरे से ऊपर वो 50 बंदे जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी A को ऑलरेडी फिल करा है,
वो ए की सारी सीट्स एग्जॉस्ट कर लेंगे, तो मुझे ए तो नहीं मिलेगा। और मान लीजिए सिमिलरली ए नहीं मिला तो मेरी बी पोस्ट के लिए चेक करा जाएगा। अब मान लीजिए बी में मेरे पास चार, मतलब बी में एग्ज़ाम में 4 ही सीट्स हैं और मेरे से ऊपर के, मतलब मेरी रैंक 80 थी, मेरे से ऊपर 79 लोग हैं, मेरे से ऊपर के 3 लोगों ने इसको खाली सेलेक्ट किया है बी को। तो मेरे तक आते आते बी की 3 सीट्स खत्म हो गई हैं, बट चौथी सीट बी की, विच इज द लास्ट सीट ऑफ बी, वो मुझे मिल जाएगी। ऐसे ही ये काम करता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो। मतलब ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो मेरिट से भरेंगे, जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको यही वाला देना है। नो चेंज इन प्रेफरेंसेस फॉर सर्विसेज वन सबमिटेड, एक बार आपने प्रेफरेंस दे दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते। अ कैंडिडेट who wishes to be considered for Indian Administrative Services or Indian Police Services shall be required to indicate in the online detailed application form to the order of preferences for your various zones and cadres for which the candidate would like to be considered for allotment in case of appointment to the IAS or IPS. No change in preferences of zones cadre once submitted by a candidate would be permitted. अब देखो ऐसा है, पहले ये जोन और कैडर का प्रेफरेंसेस नहीं भरा जाता था मेरे समझ से 4-5 साल पहले तक। अभी ये आपको जोन और कैडर भी भरना, ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में आपके ये हो गया यूपी है, बिहार है, इस टाइप से ये रहता है, तो ये आपको भरना पड़ेगा। सिर्फ आईएएस और आईपीएस की पोस्ट के लिए ये हो रहा है। डैफ टू ऑनलाइन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा 9 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 6 बजे तक। No request for any type of change, modification of information given in the DAF 1 and DAF 2 will be entertained. However, changes in their address, contact details only. मतलब आप कम्युनिकेशन डिटेल्स चेंज कर सकते हैं कि भाई आपका किराए का मकान था, पहले सुल्तानपुर में था, अभी आप जयपुर चले गए हैं, या आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, बट आपका बाकी जो डिटेल है, हॉबी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट्स है, वो सब आप चेंज नहीं कर सकते वंस दे आर फिल्ड। रिजल्ट ऑफ 28 कैंडिडेट्स हैज़ बीन केप्ट विद हेल्ड ड्यू टू पेंडिंग कोर्ट केसेस, ये भी कई बार होता है। अब ये क्या है, द मार्कशीट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट आफ्टर कंडक्टिंग पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू एंड विल रिमेन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days। अब मतलब मार्कशीट ऑफ कैंडिडेट्स अभी नहीं मिलती हैं किसी भी बंदे को। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि आपको प्री का रिजल्ट आ गया, मेंस का रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया और फाइनल अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आपके ये मार्कशीट प्री की या मेंस की पता लगेगी। मतलब ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने 2014 में पहली बार कोई गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू दिया था आईबीपीएस के। तो व्हेन आई वाज गिविंग द इंटरव्यू, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मेरे पैनल मेंबर्स को, इंटरव्यू पैनल मेंबर्स जो थे, उनको मेरे मार्क्स पता थे रिटर्न के। तब आईबीपीएस में पीओ और आईटी ऑफिसर में क्लर्क भी था मेरा इंटरव्यू वैसे, लेकिन उस समय पीओ और आईटी ऑफिसर में भले ऑफिसर ग्रेड के रिक्रूटमेंट थे, उसमें प्री मेंस नहीं होता था, एक रिटर्न होता था, फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता था। तो जब मैं आईबीपीएस के ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पे उनको मेरे मार्क्स पता थे। 2014 का इंटरव्यू बता रहा हूँ मैं, और मुझे भी अपने मार्क्स पता थे। लेकिन हाँ, अभी ऐसा हो गया है, मतलब उस समय मुझे याद है गवर्नमेंट ने 2015 में प्रोबेबली या +- 1 ईयर्स, मतलब 14 में तो नहीं, तो 2015 या 2016 में ऐसा रूल लाया कि इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू पैनल विल नॉट बी नोइंग द रिटन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स। इससे इंटरव्यू बायस्ड हो जाता है। इंटरव्यू के मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, वो पर्सनैलिटी के बेसिस पे मिलना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, ओरिएंटेशन, थॉट प्रोसेस। तो हो सकता है किसी के रिटर्न में 2 ही नंबर ज़्यादा हो कट ऑफ से, लेकिन उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है तो उसको उसके बेसिस पे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन अगर इंटरव्यू के टाइम पे मार्क्स पता रहते हैं इंटरव्यू पैनल को, तो थोड़ा बायस हो जाता है। रिटर्न में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको ज़्यादा मिल जाते हैं इंटरव्यू में, और रिटर्न में जिसके कम है उसको कम मिलते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि भाई आपको मार्क्स नहीं पता लगेंगे। अब ये रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो क्वालिफाई हुए हैं इतने सारे, इनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हैं इतने लोग, मतलब ये वही अराउंड 3000 लोगों के रोल नंबर्स हैं जो अब इंटरव्यू में अपीयर करेंगे फाइनल सेलेक्शन। इफ़ यू हैव कम टिल दिस टाइम स्टैम्प, इट्स ग्रेट।
So if you like my videos and want me to make more such videos, show your gesture of support by hitting on like, share and subscribe. And do let me know in the comment section that you want me to make our next video on which topic. And please give feedback about the videos in the comment section so that I can create more meaningful and better videos. So इससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपने वीडियो कंटेंट में क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या इम्प्रूव करना है. थैंक यू.